ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो तो नहीं है, बट एक कह सकते हैं फनी वीडियो है। एंड फॉर श्योर मैं आपको बोलने वाला हूँ कि मज़ा आने वाला है आप सभी को आज की वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे चैनल के 25 के सब्सक्राइबर हो गए हैं। और ये क्वेश्चन आंसर हमने रखा था कि 25,000 सब्सक्राइबर पे। मैं जनरली लाइव आता नहीं हूँ चैनल पे, स्पेशली बड़ी बड़ी बातें करने के लिए तो लाइव नहीं आता हूँ। तो बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर बताइए बताइए बताइए, तो हमने सोचा एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। ठीक है, और आज ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है और इस साल का यही है, अगले साल की अगले देखेंगे। और इसमें बहुत से क्वेश्चन है। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं, सर सैलरी कितने रोकड़ा है, कितने बाबू सोना थे, 2020 कैसा रहा, टीचर ना होता तो मैं क्या होता, ये क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं। एंड मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि बेटा जितने भी क्वेश्चन का मैं यहाँ पर आंसर कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक दो बातें होंगी जो बहुत बड़ी होंगी, तो उन बातों को कोई भी शो ऑफ के उसमें लेके ना जाए। मैं सच में अपने आप को ये मानता हूँ कि लाइफ के उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि शो ऑफ करने की जरूरत भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, भगवान की दया से होता है सब कुछ और आप सबके सपोर्ट की वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया। तो इन चीजों को ना मोटिवेशनल वे में लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा आप लोगों को। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। मून लाइटर भैया ने बोला है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चों ने बोला है। सर डजंट मोनेटाइज हिज चैनल जस्ट बिकॉज ऑफ अस, हैट्स ऑफ, अनकंडीशनल लव। ठीक है, और ये पहला ही कमेंट था, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है बट पहला कमेंट था, दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन ये पिक किया है। और मैं बहुत से बच्चों को है, बहुत से बच्चे मुझे डेली के डेली बोलते हैं कि सर चैनल मोनेटाइज कर लो, चैनल की ऐड ऑन कर लो, ये वो। अ, अभी मैं इस बारे में, देखो बेटा, एक होता ना कि यार, मतलब मैंने एक सोचा हुआ है कि हाँ यार बच्चों की हेल्प करनी है मैक्स टू मैक्स, जितने ज्यादा हो सके। और ना वो पढ़ाई के बीच में जब ऐड आ जाती है ना, जब कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई इंटरेस्ट बना एकदम से ऐड आ जाती है, वो बड़ी इरिटेटिंग सी लगती है। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने ऐड इनेबल नहीं की हुई है। और बस ये है कि हाँ बच्चे अच्छे से पढ़ पाए, बच्चे डेविएट ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो ऐड से, ये थिंकिंग है। वरना मेरे को कुछ बच्चों ने ये भी बोला है कि सर जब चैनल मोनेटाइज नहीं होता चैनल की ग्रोथ रुक जाती है। फिर मैंने उनको ये बोला है कि नहीं यार, बच्चे शेयर कर देते हैं, उससे चैनल की ग्रोथ अपने आप अच्छी हो जाएगी और ऐड लगाने की जरूरत भी नहीं है। वरना सच बताऊं तो हाँ 20-25 हजार तो ऐड से कमाए जा ही सकते हैं। बस यही रीजन है कि बच्चे अच्छे से पढ़ते रहे, सिर्फ और कोई भी इंटेंशन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर आर्यन जी हैं, इन्होंने बोला है स्कूल लाइफ कैसी थी। स्कूल लाइफ ठीक थी यार। क्या होता है कि अप डाउन रहते हैं। मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है दैट कि एक होती है पुअर, एक होती है पुअर से भी नीचे, उस वाली फैमिली से मैं बिलोंग करता था। ये स्टोरी मैंने कई बार शेयर की है। मैंने बताया हुआ है कि मेरे पास जो सबसे अच्छी ड्रेस थी वो मेरी स्कूल ड्रेस थी। पहले तो बात, कभी शादी में जाना नहीं होता था, अगर जाना भी होता था, मतलब बहुत बार तो शादी में इसलिए नहीं जाता था क्योंकि ड्रेस ही नहीं होती थी कोई सी। ठीक है, और वही फटे हुए कपड़े होते थे स्कूल के, मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट से थोड़ा ऊपर वाला स्कूल, वो भी स्कॉलरशिप पे बेस पढ़ाई होती थी। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बच्चों ने पूछा। 10th और 12th के बोर्ड रिजल्ट अच्छा था, बहुत अच्छा था। इवन मैं आज या कल में मार्कशीट शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। अगला क्वेश्चन है, व्हाई यू चूज केमिस्ट्री ओनली एज योर सब्जेक्ट। देखिए बेटा, मैं जो टीचर बना था वो एज चॉइस नहीं बना था कि चॉइस थी, बचपन से ख्याल था, ऐसा नहीं था। वो होते ना मजबूरी, मजबूरी थी कि हाँ फैमिली की नीड थी, सरवाइव करने के लिए जरूरी था। और 12th क्लास में मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। अपने आसपास के जो गांव वगैरह के बच्चे थे वो ठीक ठाक नाम हो गया था। और फिर धीरे धीरे जब नाम चलने लगा तो फिर बच्चों ने बोला कि सर शहर में जाके पढ़ाओ। पहले गांव में पढ़ाता था मैं, और फिर शहर में अच्छा क्राउड आने लग गया। मीन्स इतना क्राउड आने लग गया था कि एक बैच फुल होता था, अगला बैच ऑलरेडी वेट करता था। तो ऐसा हो गया था और इस तरह से पढ़ाना आया था। और रही बात केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, देखिए पहले मैंने सभी तीनों सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ठीक है, वो तीनों ही स्टार्ट किए थे। बट धीरे धीरे पता लगने लगा कि नहीं यार, तीनों सब्जेक्ट को मैनेज नहीं किया जा सकता, बल्कि है कई मैनेज कर भी लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट मुझे लगा कि नहीं। ठीक है, और थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट वो केमिस्ट्री में ही था धीरे धीरे। और फिर बस इस तरह से। कैन वी मीट यू इन रियल, बिल्कुल मैं मिलना भी चाहता हूँ। इवन मैंने बोला भी हुआ है कि 12th में बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लेके आओ, मैं जरूर मिलूंगा। और जितना पॉसिबल हो सकता है, मतलब तुम्हें ऐसे वाला गिफ्ट दूंगा कि तुम्हें बहुत खुशी होगी कि हाँ हमारा बड़ा भाई है जो रियल में हमारी सक्सेस चाहता है। आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करो। अगर पेरेंट्स गिफ्ट नहीं देंगे नो इश्यू, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। ठीक है, एक बार लेके आओ अच्छे मार्क्स।
अगला, हाउ मच यू मेक डॉलर्स पर मंथ। ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन है, बाकी एक दो जगह और आया है, बीच में इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है। जस्ट कीप ग्रोइंग एंड सपोर्टिंग स्टूडेंट। थैंक यू सो मच बेटा। अगला क्वेश्चन है मानवेंद्र सिंह का है, व्हाट्स द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू यू दिस ईयर। देखिए इस साल मतलब क्या है कि एक टाइम की बात होती है, वो किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। मुझे इस साल की सबसे बड़ी खुशी मिली है, मैं सच बताऊं, मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है पर्व, जो कि बेटा है मेरा, और वो इसी साल एंट्री हुई है उसकी इस दुनिया में, एंड वो मेरा लकी चार्म है, मैं मानता हूं उसको, ठीक है। मतलब अच्छा रहा। हाँ बाकी ये है कि यार कोरोना हुआ, बहुत दुनिया बीमार हुई, उन चीजों से देखे, सेल्फिश ना होके देखे तो समाज के लिए तो अच्छा नहीं रहा है। बट अगर मैं पर्सनली बात करूं तो हाँ, मेरी लाइफ में भाई सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन की एंट्री हुई है, एंड बहुत बदल जाती है लाइफ। बाकी अभी तुम छोटे हो, अभी इस तरफ ध्यान मत दो, बाकी जो भी पेरेंट्स हैं हाँ, या जो बनने वाले हैं वो रिलेट कर पाएंगे एक अलग लेवल पे ही, मतलब इससे बड़ा सुख नहीं होता कोई भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू प्ले एनी गेम। पहले खेलता था भाई, क्रिकेट खेलता था, बट अभी टाइम ही नहीं मिलता, अभी तो कोई गेम प्ले करने का टाइम ही नहीं मिलता है। हु इज योर इंस्पिरेशन। देखिए इंस्पिरेशन मैं सच बताऊं तो बच्चे ही हैं। रात को वीडियो डालते हैं, सुबह इतने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, ऐसा नहीं है नेगेटिव नहीं आते, बट ये होता है कि हजारों में एक नेगेटिव आ जाता है, फर्क पड़ता है उससे भी। बट ये है कि फिर हम देखते हैं 999 बच्चे तो प्लस में जा रहे हैं ना, 999 बच्चे तो साथ दे रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे पास सोर्सेज नहीं थे, और आप पढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छे समझ में आ गया सर, मेरे प्री बोर्ड हुए बहुत अच्छे हो गए सर। ऐसी ऐसी बातें जब सुनने को मिलती है ना, अपने आप मतलब मोटिवेशन आता है। और इंस्पिरेशन बच्चों से ही आता है, इंस्पिरेशन भी, इंस्पायर भी हमें बच्चे ही करते हैं। आगे बढ़े। इफ यू गेट अ चांस ऑफ टीचिंग इन एनी स्कूल, विच स्कूल वुड यू चूज। देखिए अभी कुछ ऐसा बचा नहीं है यार, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स में टीचर्स के साथ, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स में बहुत शोषण हो जाता है, ठीक है। मतलब बहुत होता है यार, क्या ही बोलूं मैं। एक मतलब 11th 12th के टीचर हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनको 5th 6th क्लास दे दी जाती है, सैलरी भी बहुत कम देते हैं, फुल लूटने की कोशिश करते हैं। वो मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मेरा। बाकी है कि लाइफ में हर तरह के एक्सपीरियंस होने चाहिए। अगर आपको बुरे एक्सपीरियंस नहीं होंगे ना, तो आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस की इंपॉर्टेंस पता नहीं लगेगी। ये है। अगला, व्हाट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव एवर रिसीव्ड। बहुत मिलते हैं यार आजकल जो सबसे बढ़िया चल रहा है ना मतलब कॉम्प्लीमेंट, कि यू लुक्स लाइक रोहित शर्मा। अभी देखो मेरा फेवरेट क्रिकेटर जो है वो धोनी भाई साहब हैं, और धोनी के बाद जो है वो रोहित शर्मा है। मतलब हर दिन 2 या 4 मिल जाते हैं मतलब ये अच्छा लगता है कि भाई चलो ठीक है ना, मोटापे का एक तो फायदा हुआ कि चलो रोहित शर्मा जैसा दिख रहा हूं मैं आगे बढ़ते हैं। वट इंस्पायर्ड यू ऑफ क्रिएटिंग अ यूट्यूब चैनल। देखिए मैंने ना एक पोस्ट पढ़ी थी कि जब आप लाइफ में एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओ कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो आपको करनी चाहिए ना। हर एक पर्सन का ना एक विजन होता है। मेरा सच में जो थिंकिंग है आजकल, मतलब 2 3 है जो मेरे एम है जिंदगी के। अभी सबसे बड़ा एम यही है कि मैं मैक्स टू मैक्स बच्चों की हेल्प कर सकूं, मैक्स टू मैक्स। जिन बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता है, जो बच्चे फीस, सच में बिल्कुल दिन रात में ही सोचता हूँ। बल्कि बच्चे मुझे, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि यार मैं बुक्स गिव अवे करने का सोच रहा हूँ, बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप कुछ भी कमा नहीं रहे हो, आप दिन रात बैठ के नोट्स बना रहे हो, आप इतना खर्चा कर रहे हो, ये बहुत है, आप घर से मत लगाइए। अगर आप स्टूडेंट से, इवन मैं कई बार नोट्स में ये बोल देता हूँ बच्चों को कि हाँ जो डोनेट करना चाहता है डोनेट कर सकता है। वो बहुत बड़ा अर्निंग का सोर्स नहीं होता, बट मेरा यही होता है कि हाँ जो बच्चे नीडी है उनकी हेल्प करो मैक्सिमम। और यही चीज मोटिवेट करती है कि यार सभी बच्चे अमीर नहीं होते, मैंने बहुत ज्यादा गरीबी देखी है, और लगता है कि यार जो है उन्हें हेल्प करनी चाहिए नीडी स्टूडेंट्स की, और तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा यार। जब सभी बच्चे से पढ़ लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द बेस्ट बायोलॉजी टीचर ऑन यूट्यूब। भाई अभी मेरे को बायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट है नहीं, मैं देखता भी नहीं हूँ। इवन कई किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है। मैंने बताया हुआ है कि एक तो कैरीमिन आती है, वो तो मैं तब देखता हूँ जब मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो किसी को मतलब प्रवचन देने का मन करता है तो मैं उसकी वीडियो देख लेता हूँ, अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है। और मतलब एक पर्सन है जिसकी मैं कोई वीडियो स्किप नहीं करता, मतलब सामने आएगी तो मैं देखूंगा जरूर। प्रशांत धवन सर करके है, मतलब वो मेरा डोमेन भी नहीं है, मैंने उसमें काम भी नहीं करना है,
वो जीके की वीडियो बनाते हैं कुछ इस तरह से, करंट अफेयर्स की, उनकी वीडियो मैं जरूर देखता हूँ, कुछ भी हो जाए उनकी वीडियो जरूर देखूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ मूवीज डू यू लाइक, इग्नोर करते हैं इस क्वेश्चन को। हु इज योर फेवरेट केमिस्ट्री टीचर ऑन यूट्यूब, बहुत है भाई, बहुत है। और आई थिंक अभी हमें इसका आंसर नहीं करना चाहिए, क्यों खुद का कंपटीशन खुद खड़ा करना, ठीक है, बहुत है। मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, बाद में पता लगा कि नहीं बनानी चाहिए थी, ठीक है। बाकी अगर आप देखना चाहते हो तो एक टीचर है, गब्बर सिंह ट्यूटोरियल करके हैं, अल्टीमेट पढ़ाते हैं, अल्टीमेट, ठीक है। मतलब मैं एक चीज मानता हूं कि मैं लक फैक्टर को बहुत मानता हूं यार, कि ना कई बार ऐसा हो जाता है कि जो डिजर्व करते हैं उनको उतना नहीं मिलता, और जो नहीं डिजर्व करते उनको उतना मिल जाता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। एक होता है ना हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर देता है। बाकी जो गब्बर सिंह ट्यूटोरियल वाले सर हैं वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई वीडियो आप देखोगे आपको फील आएगी कि हाँ यार कुछ है। आगे बढ़ते हैं, सर आप करनाल में कौन से स्कूल में पढ़ाते हो? बेटा जी किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता। आप बुक्स का गिव अवे वापस कब करोगे? मैं भी अभी 30,000 हो चुके हैं, तो 30,000 पे मैं सोच रहा हूँ कि कर देता हूँ, 30,000 की बुक्स का गिव अवे कर दूं, शायद बहुत ज्यादा बच्चों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा बच्चों की, पता है क्या यार, बुक्स का गिव अवे करने में प्रॉब्लम नहीं है बुक्स तो सस्ती आ जाती है, बुक्स तो 500-600 की आ जाती हैं, फिर जब उन बुक्स को डिलीवरी करवाते हैं ना, वो 300-400 हो जाते हैं यार, वो बहुत दुखते हैं, ठीक है। तो कई बार दिल करता है कि यार बच्चों को बोल दो भाई तुम बुक ले लो सीधा, ठीक है। और बाकी बहुत जल्दी करने वाले हैं, डोंट वरी, बहुत जल्द करने वाले हैं। और मे भी मैं न्यू ईयर पे सोच रहा हूँ कि सबको कुछ गिफ्ट दिया जाए। आपने अपने चैनल को मोनेटाइज क्यों नहीं किया? देखो यार मैं सच बताऊं, मैं इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी कर चुका हूं, और बेटा जी यही है कि बच्चों की हेल्प कर सकूं। और देखिए मतलब मैं लास्ट टाइम मैंने चैनल मोनेटाइज कर रखा था, मैंने नोट्स भी सेल किए थे, और मैंने इसका एक रीजन दिया था कि बातों से घर नहीं चलते, एक फैमिली होती है, तो उस फैमिली के सर्वाइवल के लिए, उनकी बेसिक नीड पूरी करने के लिए आपको पैसों की जरूरत होती है, एक कटु सत्य है। जैसा मैं सोचता हूँ सभी वैसा नहीं सोचते कि हाँ चलो सबकी ऐसा है। दैट्स व्हाई मुझे चैनल मोनेटाइज करना पड़ा था, और अभी जरूरत नहीं है मुझे, अभी सिर्फ ये है कि हाँ बच्चों की हेल्प कर सकूं, बस तुम लोगों का सपोर्ट बना रहे, और भगवान हमेशा ऐसे रखे कि बच्चों की हेल्प कर सकूं मैं, भगवान से दिन रात यही प्रे है, और मुझे पता है तुम लोग भी प्रे कर ही दोगे। आगे बढ़ते हैं, प्लीज अब कर लीजिए बेटा चलो देखते हैं, आप लोग बता देना। वी आर प्राउड टू बी योर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच बेटा जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इस साल बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चे जुड़ रहे हैं, उनको फायदा मिल रहा है, और एक एम है कि लाखों बच्चों तक मेरी हेल्प पहुंचे, ठीक है। कि हाँ आप लोग भी आगे बताओ कि एक टीचर है भाई, दिन रात मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए, और एक ही सपना है कि इस साल बहुत से बच्चों को 100 नंबर की लाइन में लेके आया जाए, और जितने ज्यादा हो सके, और वो बोलने, बस एक ये सुनना है कि हाँ यार सर ने हमारी हेल्प की है, और बिना पैसों के लालच के, सिर्फ इतना सुनने को कान तरस रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ऋतिक मेहता जी का क्वेश्चन है, सर कोई टिप्स दीजिए लाइफ के लिए जिससे हम लोगों को सक्सेस पाने में हेल्प हो। देखो यार हेल्प सक्सेस पाने के लिए तो बेटा सक्सेस तो मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल। वो एक बड़ी फेमस कहावत होती है, सफलता मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घरों से निकले ही नहीं। बड़ी फेमस है ये, और बहुत अच्छी भी है, कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है यार, मेहनत करो उसकी तरफ, रुको मत, मिल जाएगी आज नहीं तो कल। और फेलियर क्या होता है? फेलियर आपको लेसन दे के जाते हैं, सक्सेस तो मिलनी ही है, फॉर श्योर मिलनी है। और आगे, सर आप अपनी जिंदगी की कोई ऐसी गलती बताइए ना जिससे हम लोग ना करें, ताकि लाइफ में एम पाने में आसानी हो। देखो यार एक गलती नहीं है, गलतियां बहुत सारी हैं, मतलब मैं किसी एक स्पेसिफिक गलती की बात करूं, और यार मैं कई बार बताता हूं कि सबसे बड़ी गलती क्या की है मैंने, ठीक है। बाकी अभी मुझे लगता है कि फेक फ्रेंड से भी बच के रहना चाहिए, बहुत दुनिया आपको ऐसी मिलती है लाइफ में जो आपका यूज करती है, ठीक है। एंड देन आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार जैसा मैं सोचता हूँ दुनिया वैसी नहीं है। बाकी ये सब चीजें ना मैं एक्सपीरियंस से ज्यादा समझ में आती हैं, ठीक है। और सच बात यह है कि आपके पेरेंट्स को छोड़ के ना यार हर कोई आपसे किसी ना किसी मतलब से जुड़ा हुआ है, हर कोई, ठीक है। अपने पेरेंट्स को कभी दुखी मत करो, चाहे वो कितना भी हार्श बोल रहे हैं आप लोगों को, उनके बारे में सोचो, ठीक है। और डोंट वरी, लाइफ में सक्सेस तो मिल ही जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आपका एम क्या था लाइफ का, क्या आपने वो अचीव किया, नहीं किया तो क्यों? देखिए यार ऐसा होता है कि कहते हैं लाइफ एक जर्नी है, मतलब एक यात्रा है, मंजिल तो वो जब हम नरकवासी हो जाएंगे तभी मिलेगी। बाकी है एक दो एम, लाइक मैंने सोचा हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ। बहुत छोटी से मैंने सोचा कि हाँ यार केमिस्ट्री मुझे कुछ खोज करनी है,
एक दो खोज करनी है जिससे मतलब पता होगा तुम्हें एक बड़ा प्राइज मिलता है वो। और मैं सच में ऐसा मतलब भाई बहुत ज्यादा डेस्टिनी पे भी डिपेंड करता है, बट मैं इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला हूँ। ठीक है, अभी ये है कि फैमिली के सर्वाइवल के लिए मेरा काम करना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम खोज वगैरह करते हैं तो फिर पैसे नहीं आते। ठीक है, और अभी शायद मतलब फैमिली को मेरी ज्यादा जरूरत है। बाकी साइड वाइज मैं इस तरफ भी जाऊंगा ही, और उसमें टाइम लगेगा कि हाँ एक दो खोज हो, एक दो नोबेल प्राइज आए हमारे इंडिया के नाम। ठीक है, एक दो बम बनाए जाएं जिससे कि ये चाइना चुइना जैसे देश हमारे देश को आंख ना दिखा सके। बिल्कुल मेरे दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट लव? अरे दंगे करवाओगे क्या भाई साहब? बिफोर मैम, फर्स्ट लव बिफोर मैम नहीं हुआ ना। फर्स्ट लव देखिए, लव जैसा कुछ नहीं होता, मैं ऐसा चलता हूँ। ठीक है, ये सब क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। ठीक है, लव तो लव इज जो अनकंडीशनल हो। अब तुम बताओ किसी मोटे से प्यार कर लोगे क्या? वो नहीं होता। जब शक्ल सूरत देख के प्यार होता है वो प्यार नहीं होता। ठीक है, और अट्रैक्शन थी, होती रहती है वो तो। थर्ड क्लास में थी एक अट्रैक्शन, बताओ थर्ड क्लास में किसी को क्या पता होता है हैं? और पी से नाम स्टार्ट होता था उसका, और अभी दंगे हो जाएंगे। कोई फायदा नहीं है उसका। आगे बढ़ते हैं। सर अगर आप टीचर ना होते तो क्या होते? अब तुम बिलीव नहीं करोगे, हंसी उड़ाओगे। मैं सच में सोचता हूँ कि अगर मैं टीचर ना होता तो शायद बॉडी बिल्डिंग में चले जाता। अभी एक आधा बोलेगा और इतने मोटे पेट के साथ बॉडी बिल्डिंग में कैसे? अभी तो टीचिंग में ना टाइम नहीं लगता, वरना मुझे लगता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट था। चलिए, फेवरेट बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एक्टर। देखिए हॉलीवुड की फिल्में नहीं देखता मैं, समझ में नहीं आती, सच्चाई ये है। और बॉलीवुड में अभी तो यार अपने बॉलीवुड में बहुत गंद है, मैं सच बताऊं। बहुत मतलब वो बोलते हैं ना, ये तो शिट है। साउथ की फिल्में अच्छी लगती है, मतलब साउथ में भी कई बार एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं स्टैंड, बट साउथ में सूर्या सिंघम है। आपने शायद देखी भी हो फिल्में, चेन्नई वर्सेस चाइना, ये वो बड़ी अच्छी फिल्में लगती है मेरे को उनकी। योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज, मैंने बताया हुआ है मेरा मोटिवेशन, मेरा इंस्पिरेशन आप लोग ही हो। आप लोगों से ही आते हैं दिन रात मेहनत करने के लिए। मैं कई बार रात की सुबह कर देता हूँ, बस ये कि हाँ बच्चों को सबसे पहले हेल्प पहुंचाऊं। द बेस्ट थिंग विच यू लव द मोस्ट इन योर सन पर्व। पर्व जब सुबह उठता है ना वो स्माइल करते हुए उठता है, सच में बताता हूँ मैं तुम्हें। और जैसे मैं बोलता हूँ रिप्लाई करता है। और ऐसा है कि कोई भी हो वो मेरे गोदी में जरूर आएगा, मतलब उसके साथ है ऐसा। और मैं वो मेरी तरफ ही करवट करके सोता है, जिस तरह मैं रहूंगा इस तरफ। और मतलब मम्मी के साथ उसकी कमी बनती है, मम्मी के साथ उसका बस ये खाने पीने का रिश्ता है और है, मतलब ऐसा लगता है पिछले टाइम की बॉन्डिंग है। How do you cope up with the educational platform as well as responsibility of a father? Means how do you make a balance between them? Thank you sir for all you have given to us till now. क्रिस, देखिए यार सच बताऊं बैलेंस तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ। कई बार मुझे भी लगता है कि यार क्या हो रहा है लाइफ में, सच में बता रहा हूँ। इतना हैक्टिक शेड्यूल रहता है मेरा। मैं मतलब ऐसा हूँ कि गर्म खाना खाने वाला इंसान हूँ, गर्म चाय पीने वाला इंसान हूँ। मतलब अच्छी तो गर्म चाय गर्म खाना ही लगेगा, बट आजकल 99% ऐसा होता है कि मैं गर्म चाय नहीं पी पाता हूँ, चाय ठंडी हो जाती है। ये छोटी सी बात तुम्हें लगेगी, बट इस बात को सोच के देखना। ठीक है, और सुबह का खाना दोपहर को खाना, दोपहर का खाना रात को खाना, ये वाला सीन हो गया। ठीक है, और फैमिली सपोर्ट कर रही है, मीन्स अभी क्या है, आपकी मैम सपोर्ट करती हैं, और मेरे मतलब सिस्टर है, माता जी हैं, वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। शायद सब करके मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर पा रहा हूँ, वरना मैं तो बिल्कुल कर ही नहीं पाता। अगर फैमिली का सपोर्ट ना होना तब हम नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत आती है अगर फैमिली का सपोर्ट हमारे साथ ना हो। ठीक है, और भाई रही बात एज फादर, अभी पर्व से ऊपर तो कुछ है नहीं। जनरली जब भी पर्व की बात आती है मैं सब चीजों को छोड़ देता हूँ, मगर नहीं, फर्स्ट इंपॉर्टेंस यही है, दुनिया में लाने वाले हैं और भगवान ने हमारे भरोसे ही भेजा है। आगे बढ़ते हैं। कितना कमा लेते हो एक महीने में? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, योर सैलरी, अंबानी की सैलरी। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया है और मुझे लगता है मुझे इसका आंसर कर देना चाहिए। सैलरी कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, ये चेंज करती रहती है। इट डिपेंड्स ऑन माई वर्क कि मैं कितना काम करता हूँ। बट इतना है कि मैं मंथली अगर बात करूँ तो शायद 4 बुलेट ले सकता हूँ इकट्ठी, है ना, डुग डुग, अरे वो नई वाली। अब इस टाइम मैं वहां पे स्टैंड करता हूँ, मैं 4 बुलेट इकट्ठी ले सकता हूँ। बाकी तुम लोग अपनी मल्टीप्लाई कर लेना, वो जैसे भी करना हो। अभी ठीक है इतना, और वो सब तुम लोगों के सपोर्ट की वजह से है। अगला, सुमंत, कॉन्ग्रेचुलेशन गुरुजी फॉर 25K, प्राउड टू बी अ मेंबर ऑफ बीपी आर्मी एंड स्टूडेंट ऑफ सच अ स्पेशल टीचर। नो क्वेश्चन फॉर यू नाउ, बट इंस्टेड आई वुड विश यू मोर एंड मोर सक्सेस इन योर लाइफ, एंड ऐसे ही पढ़ाते रहिए केमिस्ट्री। बेटा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
सुमन, सर आपके क्लास 12th एंड 10th के मार्क्स एंड एनी लव स्टोरी। लव स्टोरी तो यार क्या है ना, पास्ट की चीजें हैं, भूल जानी चाहिए। अच्छा नहीं था, इतना अच्छा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकूं। और फिर ये भी बोलता हूँ कि यार होनी चाहिए ये चीजें, ठीक है ना। गलतियों से इंसान को पता लगता है, एटलीस्ट एक शराब भी बता सकता है शराब में क्या कमियां हैं। अब मैं मतलब मेरी प्लस वाले बच्चे जानते होंगे, मेरी कोई क्लास ऐसी नहीं जाती है जब मैंने नहीं बोलता हूँ कि प्लीज फोकस ऑन योर कैरियर, प्लीज फोकस ऑन योर कैरियर। कोई भाव नहीं देगा, कोई भाव नहीं देगी भाई। भाव देगा देगा तो बहुत मिल जाते हैं, देगी नहीं मिलेगी आसानी से, ठीक है ना। अपने कैरियर पे फोकस करो, वो जरूरी है। लाइफ में आती रहती हैं चीजें, जाती रहती हैं, एक जगह रुको मत, ठीक है। बस कैरियर पे फोकस करो यार, मेन प्राइम इंपॉर्टेंस अपने कैरियर को दो, ये आपके साथ रहने वाली है, ठीक है। बाकी बाबू सोना वाली तो, थाना थाने वाली तो बहुत चली जाती है लाइफ से, ठीक है। ज्यादा स्टिक मत रहा करो एक चीज पे कि नहीं वो मेरी जान थी, ये वो कुछ नहीं होता। वो जान कईयों की जान बन जाएगी आगे जाके, ठीक है। मतलब क्या है ना यार, सिचुएशंस बहुत सारी हो जाती हैं, हमें इन चीजों पे ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, हमें आगे मूव करना चाहिए, और ज्यादा बेस्ट वही रहता है। आगे बढ़ते हैं। आपकी मंथली इनकम बता दिया मैंने, शायद 4 बुलेट इकट्ठी ली जा सकती है, बट एग्जैक्ट नंबर हमें अलाउड भी नहीं है बताना, और एग्जैक्ट नंबर सच बताऊं मुझे भी नहीं पता, ठीक है। आर वन शॉट इनफ, मोर देन इनफ है बेटा, और अच्छे तरीके से बनाए जा रहे हैं। You have seen several up and down in your life. How did you manage to cope up with them and fight back? You are the most positive person I have ever seen. Always smiling. गैरी कार्लसन। देखो यार, ये भी बहुत इंस्पिरेशन वाली बात होती है। मतलब जब कोई बच्चा बोलता है कि हाँ सर आपसे देख के सीखते हैं, मतलब होता होगा कि कुछ बच्चे सभी टीचर्स पे कमेंट करते हो, बट मोस्टली ऐसा होता है कि दिन में मेरे को 5-6 मैसेज ऐसे मिल जाते हैं कि हाँ सर हमारे इंस्पिरेशन आप हो। तो लगता है कि हाँ यार हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है। और मैं सबको बोलूंगा कि जो है लाइफ में अच्छी पोजीशन पे, उन्हें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, और ये जरूरी है। जिसके पास ज्यादा वो दूसरों की हेल्प करो ना यार, करना चाहिए, ठीक है। लाइफ एक बार मिलती है और हमें कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि हमें याद किया जाए हमारे अच्छे कामों के लिए, वरना खुद के लिए तो कोई भी जी लेता है, ठीक है। और रही बात अप एंड डाउन की, यार मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब यार बहुत अप डाउन आया है लाइफ में। मैंने बताया ना आपको, इतनी गरीबी देखी हुई है, और ऐसा नहीं है कि अभी भी मैं बहुत अमीर हूं, ठीक है, मतलब सही है। बट अप एंड डाउन से निकलने का एक वो कहते हैं ना, वो समय समय सबसे बड़ी चीज है, गहरे से गहरे गांव को भर देती है। मैं इस चीज को बहुत मानता हूं। और आप सही रहिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए, टाइम है, टाइम सबका आता है, और अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, मैं एक चीज मानता हूं, भले ही लेट होता हो बट वो अच्छा होगा, ठीक है। इनेबल योर एड सर। चलो इस वीडियो पे कमेंट देख लेंगे बच्चे क्या करते हैं, देख ली जाएगी। क्या आपने कभी रेग्रेट फील किया है? बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार। अभी तक भी मैं कई बार शिट यार ये नहीं करना चाहिए था। बट हमें नहीं जीना चाहिए पास्ट में, पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, फ्यूचर को अच्छा करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अभी बदल नहीं सकते। और रेग्रेट का तो आपको भी, मतलब डेली हम कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं, फिर फील होता है नहीं यार ये गलत हो गया, बट इन द एंड आपको पता लगता है कि यार वो चीजें जरूरी थी, शायद मेरी लाइफ में वो चीजें नहीं होती तो मैं यहाँ पे आज ना होता, ठीक है। और फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन सर, टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ दैट वी डोंट नो। आई थिंक बहुत सी बातें मैंने बता दी हैं। 3rd क्लास का फर्स्ट लव था, लव नहीं था, वो एक अट्रैक्शन थी, ठीक है। और अपनी लाइफ का एक इन दी एंड जो गोल है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, और उसके लिए जाएंगे हम लोग। बस यही थे सबके क्वेश्चन, एंड आई होप मैंने मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर किया है। और स्टिल आपके कुछ डाउट्स रह गए, क्वेश्चन रह गए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फॉर श्योर मैं कोशिश करूंगा इन फ्यूचर आपके क्वेश्चंस के भी आंसर करने की। और आप भी बता सकते हो कोई क्वालिटी या कोई बुरी आदत लगती हो कि सर ये छोड़ दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा छोड़ने की। क्योंकि क्या है यार, अभी सारा दिन तो तुम लोगों के साथ ही रहता हूँ ना, तो अच्छाई बुराई तुम ज्यादा बता सकते हो। बाकी कोई गलती करता हूं तो बड़ा भाई सोच के माफ कर देना कि हाँ, एक बात बोलता हूं मैं कि इंसान गलतियों का पुतला है, और इंसान से गलतियां हो जाती है, परफेक्ट कोई नहीं होता। मैं पूरी कोशिश करता हूं मैं किसी को हर्ट ना करूं, बट मजाकिया नेचर है, कभी कोई हर्ट हुआ हो या मेरी गलती हुई हो तो माफ कर देना बड़ा भाई समझ के। और हेल्प करनी है मैंने बहुत ज्यादा, ये सोचा ही हुआ है, लेके आने हैं 100 मार्क्स, अच्छे से तैयारी करेंगे हम लोग, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और पूरा स्ट्रोंगली तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। क्या पढ़ाई करो और पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, और जब एक अच्छी स्टेज में पहुंच जाओ
तो हेल्प करो जो नीडी है, ठीक है। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट भगवान पूरी कर देगा, डोंट वरी। किसी की हेल्प करने से कभी कोई गरीब भी नहीं हुआ। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।